तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे सभी लोग। तो आज हमारी जो 20 दिन 20 मैराथन जो हमने चलाई थी रेलवे ग्रुप डी के लिए, उसकी जो क्लास है वो है क्लास नंबर थर्ड। और क्लास नंबर जो थर्ड है हमारी वो है परसेंटेज यानी प्रतिशत। आप सभी को पता है प्रतिशत का साइन इस प्रकार का होता है और ये होता है प्रतिशत। तो इसमें हमने कुछ परसेंटेज ऐड कर रखी है पहले से ही, क्योंकि हम इन परसेंटेज को डायरेक्टली अगर हमें को इनके मान पता है तो हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो आइए चलते हैं सबसे पहले इस परसेंटेज का जो हमने चार्ट बना रखा है इसके बारे में समझते हैं कि ये चार्ट हमारा है क्या चीज। इसके बारे में सारी ब्रीफ नॉलेज आपको दी जाएंगी कि आपको कैसे ये चीजें पता आई हैं और ये कहाँ से ये चीजों का निर्माण किया गया है। दुनिया में अगर कोई भी चीज है और किसी भी चीज को प्रकृति ने बनाया है तो वो एक बनाया है, और एक जो उसको बनाया है वो 100% के बराबर बनाया है। कितने परसेंट के बराबर बनाया है? 100%। दुनिया में अगर कोई भी चीज बनी है तो वो 100% के बराबर बनी है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तहत समझाऊंगा और ये उदाहरण आपके लिए बहुत काबिल रहने वाला है। जैसे कि मैं एक यहाँ पे एक आर्टिकल लेकर आया हूँ और आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? एक सेब है। और आप सभी को ये चीजें दिख रही हैं, ये एक थिंग्स है। ये कितने के बराबर है? तो ये एक के बराबर है। कितने के बराबर है? एक के बराबर। अब आप कहेंगे सर इसका अगर मैं आधा कर देता हूँ यानी 1/2, एक का आधा कितना होता है? एक का आधा होता है 1/2, यानी एक का आधा 1/2 होता है। और वो किसके बराबर होता है भाई? जहां जब एक का यहाँ पे आधा हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 का मैं अगर आधा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 100 का आधा कर दूंगा तो मेरे पास 50%। कितने परसेंट आ जाएगा? 2 से 100 को डिवाइड करूंगा तो कितने परसेंट आ जाएगा? तो यानी 50%। यानी एक का जो आधा होगा वो 50% के बराबर होगा। जैसे कि मैं इस आर्टिकल के तहत आपको समझाता हूँ, ये मेरे पास एक थिंग्स है और ये 100% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है? 100% के बराबर। और ये क्या है? एक सेब है। और आप सभी ने एप्पल तो खाए होंगे, और एप्पल ये हम इसलिए लेके आए ताकि आपको अच्छे से इस चीज को समझ में आ जाए। अब मैं इस सेब को जैसे मैं आधा करने लगता हूँ यहाँ से, और जैसे मैंने इसको आधा कर दिया हाफ। अगर ये मैंने इसको हाफ कर दिया तो यानी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, और दो पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब है इसका जो एक पार्ट है वो 50% का है। कितने परसेंट का है? 50% का। और दूसरा पार्ट भी वो कितने परसेंट का है? तो 50% का। यानी एक पूरा जो सेब है वो कंप्लीट सेब 100% के बराबर है। और इसका अगर मैं आधा कर देता हूं तो 50% हो जाएगा, यानी 50% ये वाला पार्ट है और 50% ये वाला पार्ट है। ये प्रतिशत में बढ़ चुके हैं। अगर मैं इनके एक तिहाई हिस्सा कर देता हूं यानी 1/3 कर देता हूं, एक ही चीज को 1/3 के बराबर में रख देता हूं यानी 1/3। 1/3 होता है डायरेक्टली वैल्यूज जो आती है वो 33.33% आती है। यानी अगर मैं इसको फ्रैक्शंस में लिख सकता हूँ तो 33 सही 1/3% भी इसको लिख सकता हूँ। अब कहेंगे सर ये आ कहाँ से रहे? यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू है वो कहाँ से आई है? 33.33, यानी 1/3। जब मैं इसको परसेंटेज में बदलूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 100 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जब 100 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33% आएगा। कितना आएगा? 33.33%। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला 1/4, यानी एक का जो हमको पार्ट करना है वो 4 करना है। 1/4 कर देंगे। 1/4 का मतलब है इसी चीज को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट में? तो चार पार्ट्स में हम एक ही चीज को डिवाइड कर रहे हैं। एक ही चीज को अगर मैं चार पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो यानी एक पार्ट जो होगा वो 25% के बराबर आएगा। जैसे कि मैं इस सेब को अब चार पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो इसका जो एक पार्ट बचेगा वो मेरे पास 25%। ये कंप्लीट सेब है और मैंने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? तो चार पार्ट्स में। जो इसका मेरे पास एक पार्ट्स बचेगा वो कितने परसेंट का बचेगा? वो 25% का वो पार्ट्स हमारे पास बचेगा। ये हमारे पास एक 25% का है और दूसरा पार्ट ये भी 25% का होगा। और जो तीसरा पार्ट है ये भी 25% का होगा, और जो ये चौथा पार्ट है ये भी 25% का होगा। यानी इस सेब को हमने एक एक पार्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? तो एक एक पार्ट को चार, सॉरी, एक को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसका एक पार्ट्स कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर 25% का। आप कहेंगे सर हमको दो पार्ट्स बता दो, इसके दो पार्ट्स कितने होंगे? तो यहाँ भी दो से गुना कर दो भाई। अगर ये 2/4 रेशियो, सॉरी, भिन्न में हो जाएगा तो यहाँ भी तो दो से गुना होगी। तो दो पार्ट्स कितने परसेंट के होंगे? तो वो होंगे 50% के। कितने परसेंट के होंगे?
50% के। अब आप कहेंगे सर हमको तो 3 पार्ट्स बता दो, इसके 3 पार्ट्स कितने परसेंट के होंगे? तो 3 पार्ट्स में यहाँ मैं 3 से गुना करूंगा, तो 3 पार्ट्स में जब 1 की गुना 3 में करूंगा तो 3/4 भिन्न बनेगी, 3/4 यानी 3/4 कितने प्रतिशत होगा? तो यानी यहाँ भी 3 की गुना होगी। तो जो 3 पार्ट्स होंगे वो कितने परसेंट के होंगे? 75% के। कितने परसेंट के होंगे? तो 75% के वो पार्ट्स होंगे। कितने परसेंट के होंगे? तो 75% के। यानी जो एक पार्ट है वो 25% का होगा। अगर मैं दो पार्ट्स को एक साथ कैलकुलेट करता हूं तो 50%, अगर मैं तीन पार्ट्स को एक साथ कैलकुलेट करता हूं तो वो होंगे 75%। कितने परसेंट का होगा? तो 75% वो पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये था हमारी सेल थ्योरी पर ये क्वेश्चन। तो ये हमने थोड़ी सी आपको समझाने के लिए ये चीजें ली थी, और बाकी हमने अब आपके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो हमारा क्या कहता है। अगला कहता है कि 1/5, 1/5 कितने परसेंट होता है? यानी एक को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो 20%। कितने परसेंट होगा? 20%। 1/6 कितने परसेंट होता है? तो 1/6 होता है 16.66%। यानी फ्रैक्शंस में लूंगा तो मैं 16 सही 2/3%। 1/7 कितने परसेंट होता है? तो ये होता है 14.28%। यानी 14 सही 2/7%। 1/8 कितना होता है? तो 12.5%, और यानी 12 सही 1/2। 1/2 का मतलब कभी भी आपको दिख जाए तो हमेशा क्या रहेगा? आधा रहेगा। क्या रहेगा? आधा। 1/9% कितना होता है? तो ये होता है 11.11%। यानी 11 सही 1/9%। 1/10 कितना परसेंट होता है? तो 1/10 होता है 10%। 1/11% कितना होता है? 9.09% या 9 सही 1/9%। ये हमारी कैसी वैल्यूज है? तो ये हमारी फ्रैक्शंस की वैल्यूज है। कैसी वैल्यूज है? फ्रैक्शंस। 1/12 कितने परसेंट होता है? तो 1/12 होता है 8.33%। यानी 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होता है? तो 60.69%। यानी 7 सही 9/13%। और 1/14 यानी 1/14 जो होता है 7.14%। यानी 7 सही 1/5%। सॉरी 7 सही 1/7%। 1/15 कितना होता है? तो 6 सही 6.06%। या 6 सही 2/3%। 1/20, ये आपकी दोनों फ्रैक्शंस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/20 जो होता है वो 5% के बराबर होता है। कितने परसेंट के बराबर होता है? 5%। 1/40 कितने परसेंट बराबर होता है? तो ये होता है 2.5%। कितने परसेंट के बराबर होता है? तो 2.5%। ये थी हमारी फ्रैक्शंस की वैल्यू। लेकिन आपसे ये क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि 7/8 कितने परसेंट होता है? 7/8, 7/8 पूछेगा आपको। सबसे पहले 7/8%। भाई 7/8, 7 यहाँ कब आया है? 7 यहाँ कब आया है? जब एक की गुना 7 वही होगी तभी तो 7 आया है। तो मैं यहाँ एक गुना में 7 लिख लेता हूँ भाई, जब भी तो 7 ही आएगा। एक की गुना में 7 में करूंगा तो 7% आएगा। यानी सबसे पहले मैं 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू जान लेता हूँ। 1/8 कितना होता है? 12.5%। 1/8 कितना होता है? 12.5%। कितना होता है? 12.5%। मुझे कितने की बतानी है? तो 7.8 की बतानी है। तो मैं यहाँ किससे गुना कर दूंगा? 12.5 में भी 7 की गुना कर दूंगा। किसकी गुना कर दूंगा? तो 7 की गुना जब 12.5 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? तो 12.5 गुना में 7। 12 सत्ते कितने होते हैं? 84। 12 सत्ते कितने होते हैं? 84। 12 से पॉइंट के 5 पॉइंट के बाद है 5। 5 की गुना 7 में करूंगा तो 7 पन्ना 35, यानी 3.5 आएगा। 3.5 में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 84 की, तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, वो आएगी 87%। कितने परसेंट आएगी? 87%। या आप इसको ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हो, जैसे कि मैं 12.5 की गुना 7 में कर रहा हूं, तो 12.5, 12.5 की गुना 7 में आप इसको तोड़ के लिख सकते हो। तोड़ के मैं कैसे लिख सकता हूँ? 12 प्लस में 0.5 और इसकी गुना कर देता हूं मैं पूरे आर्टिकल की 7 से। 12 की गुना जब 7 में करूंगा तो 12 सत्ते 84, प्लस में 5 की गुना 7 में करूंगा तो ये कितना होगा? 5 सत्ते 35, यानी एक के बाद पॉइंट भी है तो 3.5 भी लगाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 84 और 3, ये हो जाएगा 87। तो ये कितना हो जाएगा? 87.5। कितना हो जाएगा? 87.5। यानी जो 7/8 की फ्रैक्शंस वैल्यू है वो कितनी है? 87.5। कितनी है? तो 87.5 इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू है। तो ऐसे ही आर्टिकल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको इन्हीं फ्रैक्शंस वैल्यू से बनते हैं। जो भी ये फ्रैक्शंस वैल्यू है, अगर आपको 15 तक लर्न है, वैसे तो ये फ्रैक्शंस वैल्यू बहुत ऊपर तक जाती है, लेकिन हम आपको 15 तक इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में 15 तक की ही वैल्यू आपके पास में काम आने वाली है। जैसे अब मैं ले लेता हूं 1/4। 1/4 आपको पता है हमको कि 1/4 होता है वो 25% होता है। आपसे पूछने लगे सर 3/4 कितना होगा?
तो 3/4 कितना परसेंट होगा भाई? एक की गुना अगर यहाँ 3 कब आया है? जब 3 यहाँ तभी तो आया जब एक की गुना 3 में हुई होगी, जब ही तो 3/4 बना है। यानी हमको सबसे पहले 1/4 जान लेना। 1/4 कितना होता है? 25%। अब यहाँ 3 की गुना यहाँ कर दी, तो यहाँ भी 3 की गुना कर दो, तो 25 दिया 75% हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएगा? 75% ये हो जाएगा। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपके जैसे कि 1/4 पूछ रहा है, अगर वो आपसे पूछ ले कि 4/4 क्या होगा, तो कभी भी आपको 4/4 1 के बराबर आ जाएंगे, और 1 कितने के बराबर होता है? 100% के बराबर। जब भी यानी दोनों अगर फ्रैक्शंस वैल्यू वैल्यू बराबर हो, तो वो हमेशा 100% के बराबर होती है। कितने परसेंट के बराबर होती है? 100% के। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर अगर जो आपकी फ्रैक्शंस वैल्यू बेस वैल्यू से ज्यादा जाए, जैसे कि यहाँ पे 4 है और ऊपर चला जाए 7, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज है वो 100% से अबव जाएगी। कितनी जाएगी? 100%। भाई 4/4 पर 4/4 4/4 कितना होता है? तो 4/4 होता है 100%। तो उससे ऊपर है तो 100 से हमेशा ज्यादा ही जाएगी। सबसे पहले 1/4 यानी 1 की गुना 7 में होगी, तभी तो 7 आया, तो यहाँ भी 100 की गुना 7 में कर दो। तो 100 की गुना में 7 में करूंगा, तो यानी 1/4, सॉरी 100 की गुना में 7 में नहीं कर सकता, 1/4 होता है 25%। 25 की गुना अगर मैं 7 में करूंगा तो 25 सत्ते कितने होते हैं? 175। 25 सत्ते कितने होते हैं? 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175%। कितना आ जाएगा? 175%। अब मैं जैसे कि और आर्टिकल लेता हूं यहां से। दूसरा आर्टिकल हमारा कहता है कि दूसरा आर्टिकल कहता है कि 1/3 33.33% है। जो 1/3 है वो 33.33% है। आपसे पूछने लगे 2/3 कितना होगा, तो 2/3 यहाँ एक की गुना 2 में होगी, तभी तो 2/3 आया। तो दो की इसमें भी 33.33% में किसकी गुना कर देंगे? तो 2 की गुना कर देंगे। 33.33 में जब 2 की गुना करेंगे तो ये आएगा 66.66%। कितना आएगा? 66.66%। ये हमारी डायरेक्टली फ्रैक्शंस वैल्यू हम आप यहाँ से निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे कि मेरे को यहाँ से 1/8 12.5% होता है, तो 5/8 कितना होगा? ये हमने अभी निकाल लिया। सॉरी, ये नहीं निकाला। तो 5 की गुना अगर मैं यहाँ 5 की गुना यहाँ पे हो रही है, यानी 5/8%, तो यहाँ भी 5 की गुना कर दो। 12 पंजे 60 और 5 की गुना 25 में करेंगे तो यानी 2.5। 2.5 जब 60 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62.5%। कितना हो जाएगा? 62.5%। 1/9, 1/9 हमारा कितना है? तो 1/9 हमारा है 11.11%। यहाँ 3 की गुना कर दो तो ये कितना हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा 3/9%। 3/9 की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है 33.33%। कितनी होती है? 33.33%। या तो आप यहाँ 3 की गुना कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो। 3/9 कितना होता है? 3/9 यानी 1/3। 1/3 कितना होता है? डायरेक्टली 33.33% के। अब बात आती है 1/10 की। 1/10 कितना होता है फ्रैक्शंस वैल्यू में? तो 1/10 होता है वो 10% के बराबर होता है। कितने परसेंट के? 10% के। अब आपसे कहे कि 3/10 कितना होगा, तो 3/10 कितने परसेंट होगा? तो यानी 1 की गुना यहाँ 3 में होगी, तो 10 में भी 3 की गुना कर दो, तो 10 दिया 30%। कितना आ जाएगा हमारे पास? 30%। कितना आ जाएगा? 30%। तो ये आपको डायरेक्टली फ्रैक्शंस वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ताकि आप इनसे सारे क्वेश्चंस को कर सको। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि किसकी वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास जो फ्रैक्शंस वैल्यू दे रखी है 1%। 1% की, सॉरी, एक दे रखी है। एक किसके बराबर होता है? तो एक होता है 100% के बराबर। किसके बराबर होता है? 100% के। 1/2 यानी 1/2 वो कितने परसेंट के बराबर होता है? तो 50% है। 1/3 कितने परसेंट के बराबर होता है? तो वो होता है 33.33% के। 1/4 25% के। 1/5 20% के। 1/6 1/6 होता है 16.66%, यानी 16 सही 2/3% के। 1/7 कितना होता है? तो 14.28% के, यानी 14 सही 2/7%। 1/9 1/8 कितना होता है? 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। 1/9 कितना होता है? तो 11.11%, और यानी 11 सही 1/9%। 1/10 कितना होता है? तो 1/10 होता है 10% के बराबर। कितने परसेंट के बराबर होता है? 10% के। 1/11 1/11 कितना होता है? तो 9.09%, यानी 9 सही 1/9, 9 सही 1/11%।
1/12 होता है 8.33%, यानी 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होता है 7.69%, यानी 7 सही 9/13। 1/14 होता है वो होता है 7.14%, 7 सही 1/7%। 1/15 होता है 6.06%, यानी 6 सही 2/3%। 1/20, 1/20 किसके बराबर होता है तो वो होता है 5% के बराबर। कितने परसेंट के? तो 1/40 किसके परसेंट के बराबर होता है तो 2.5% के। भाई 1/40, 40 के कितने गुना होता है 100, 40 के 2.5 गुना होता है 100। कितने गुना होता है तो 2.5 गुना। 40 की दूनी 40 की गुना 2 में करेंगे तो 80 आएगा। 40 की गुना 5 में करेंगे तो कितना आएगा 40 पंजे 200। 200 के एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये बच जाएगा 220.0। 20.0 में 20 सॉरी 80 में 20.0 जोड़ेंगे तो यानी 100% के बराबर होगा। तो ये था हमारा परसेंटेज का लेक्चर। आइए चलते हैं अब हम अपने टॉपिक पर कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या कहता है। अब कॉन्सेप्ट्स के थ्रू सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और फिर चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट और उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें और ध्यान रखनी है, जैसे कि जो 1% एक कोई वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है तो वो होती है 100% के बराबर। कितने के परसेंट के बराबर होती है 100% के। आप कहेंगे सर हमको दो वैल्यूज चाहिए, तो दो वैल्यूज किसके बराबर होंगी तो वो होंगी 200% के बराबर। कितने परसेंट के बराबर 200% के बराबर। आप कहेंगे सर हमको तो 5 वैल्यूज चाहिए, तो 5 वैल्यूज जो हम लेंगे तो वो किसके बराबर होंगी, सॉरी जो 5 वैल्यूज होंगी वो किसके बराबर होंगी तो वो होंगी 500% के बराबर। कितने परसेंट के बराबर तो 500% के बराबर। आप में से बहुत बच्चों का एक ही सवाल वो होगा कि जो वैल्यू यानी टोटल परसेंट तो 100 होती है, तो ये 200 और ये 500 कहाँ से आ रही है, तो 200 और 500 इसी का मल्टीपल है। क्या है तो मल्टीपल 100 का मल्टीपल। ये है तो ये 100% के बराबर, लेकिन अपने आप में 200 मान रखी है। क्या मान रखी है 200 रुपए। जैसे आप छोटी क्लासेस में लेट कर लेते हो, ऐसे ही ये यहाँ पे लेट कर रखी है कि यानी दो जो दो होंगी वो 200% के बराबर और 5 होंगी वो 500% के बराबर। आइए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 1 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है अगर कोई संख्या है जो b है, b का a% क्या है तो b का a%। जो b का a% होगा वो किसके बराबर होगा, वो a का b% के बराबर होगा। किसके बराबर होगा तो a का जो b% है उसके बराबर होगा। यानी अगर आपको b का a% दे रखा है तो हमेशा वो किसके बराबर होगा, a का b% के बराबर। किसके बराबर होगा तो a का b% के बराबर होगा। यानी आप इंग्लिश में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो a% है वो ऑफ बी के बराबर होगा। b% जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, ऑफ ए के। ऑफ ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा तो वो ए के बराबर होगा। जैसे कि मैं इस पे एक क्वेश्चन लेता हूं, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि x का 2% 360 है। यदि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि x का 2% 360 है। क्या है तो 360 है, तो x किसके बराबर होगा, तो x का जो 2% है वो 360 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है 360 के। तो इसका जो 2% का हमको मान बताना है, तो x किसके बराबर होगा। तो x जब भी आपको यहाँ पे ऑफ दिख जाए या हिंदी में का दिख जाए तो आप वहां मल्टीपल का साइन लगाएंगे। तो 2% परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपॉन में मैं 100 ले लूंगा। बराबर कितना दे रखा है हमको 360। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगी यहाँ 2 की मल्टीप्लाइजेशन हो जाएगी 2x 360, और ये यहाँ डिवाइड में है तो इसके जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ ही मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 यानी 18,000। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो वो होगी 18,000 के। किसके बराबर होगी, तो x की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, 18,000 की। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस पर हमने एक आध क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको पता होना बहुत जरूरी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड पर। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड कहता है, यदि कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड कहता है, प्रतिशत में वृद्धि या कमी, प्रतिशत में वृद्धि या कमी, प्रतिशत में वृद्धि या कमी। इसमें दो कॉन्सेप्ट हमारे पास बचते हैं। अगर आपसे प्रतिशत में वृद्धि पूछता है और या कमी पूछता है, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट कहता है, अगर पहले प्रतिशत में कमी करता है, क्या करता है, तो कमी, अगर पहले प्रतिशत में कमी करता है तो बाद में आपसे वृद्धि पूछेगा। क्या कमी करता है तो बाद में वृद्धि पूछेगा। क्या पूछेगा, तो वृद्धि पूछेगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर परसेंटेज में आपसे पहले वो कमी करता है तो बाद में क्या पूछेगा, वो वृद्धि पूछेगा। ये मैं इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को पूरी ढंग से आपको बता दिया जाएगा। सेकंड यही लाइन कहती है, अगर पहले वृद्धि करता है, पहले अगर वो वृद्धि करता है तो बाद में कमी पूछेगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपसे पहले, अगर किसी भी परसेंटेज में आपसे पहले वो कमी करता है तो हमेशा वृद्धि पूछेगा। अगर वो पहले वृद्धि कर देता है तो बाद में वो कमी पूछेगा। प्रतिशत में वृद्धि या कमी, ये कॉन्सेप्ट हमारा कहता है। अब इस पे आती है बारी क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। जो यानी क्वेश्चन हमारा कहता है, जो ए की आय है बी की आय से 20% अधिक है। तो क्वेश्चन हमारा ए और बी, यानी जो ए की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय से, अगर मैं यहाँ बी की आय को 100 मान लेता हूँ, यानी 100% मान लेता हूँ, तो इसकी आय कितनी है भाई, 20% अधिक है, तो यानी 120%। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 100 तो उसकी पहले ही थी और उसने 20% और उसमें ऐड कर दी, तो ये टोटल हो गया 120%। यानी ए की आय, बी की आय अगर 100 है तो उसकी जो आय है वो कितनी है, तो उसकी जो आय है वो कितनी है, तो उसकी 120 है। कितनी है, 120। ए की आय बी की आय से 120% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो बी की जो आय है वो ए की इनकम से कितना कम है, यानी ए की जो इनकम है वो 20% ज्यादा है। अब वो पूछ रहा है कि जो बी की आय है वो कितना परसेंट कम है। हमारे पास ए और बी दे रखा है दोनों। भाई बी की आय 100 है तो उसकी कितनी है, 120 है। कितनी है, 120। कितनी है, 120। यानी कितनी ज्यादा है उससे, तो 20 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है। किससे, 120 से। यानी उससे 20 ज्यादा है, उसको हम बेस रखेंगे, ज्यादा वाले को हमेशा आपको बेस रखना है। और मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे हम। दो छिक्के यहां से, दो पंजे 10 और दो छिक्के 12, दो से काट देंगे इसको 10 बार और इसको काट देंगे हम 3 बार। तो ये हो जाएगा 10 पंजे 50, 10 की गुना 5,
तो 50/3 कितना होता है? तो 50/में जो 3 होता है वो होता है 16 सही 2/3%, यानी 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% कितना होता है? तो 16 सही 2/3% कम। तो कितनी है उसकी, यानी कम लिख सकते हैं या कमी। कितनी परसेंट उसकी कम है? तो 16 सही 2/3% उसकी जो इनकम है ए से कम है। कितनी परसेंट कम है? तो 16 सही 2/3% जो इनकम है वो कितनी है उसकी, कम है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है कि जो ए की अगर वो पहले प्रतिशत में कमी करता है तो हमेशा आपसे बाद में वृद्धि पूछेगा। अगर आपसे वो हमें पहले वृद्धि पूछता है तो बाद में वो कमी पूछेगा। अब इसी पे मैं एक सेकंड क्वेश्चन और लेता हूँ। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यानी जो ए की आय बी की आय से, ए और बी दोनों हैं, और उसकी जो ए की आय है वो बी की आय से 40% अधिक है। 40% अधिक है यानी बी की आय 100 है तो उसकी 40 है, तो यानी 140% है। कितने परसेंट है? 140% है। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? तो बी जो है ए से कितने परसेंट कम है? कितने परसेंट कम है भाई? तो ये है 40% कम। कितने परसेंट कम है? 40%। 40 तो माइनस के 40 बटे में 140 गुना में 100। ये आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। जो बड़ा होता है हमेशा उसको हम नीचे लिख देते हैं। एक जीरो से एक जीरो, दो पंजे 10 और दो सत्ते 14। तो ये हो जाएगा 40 पंजे 200 बटे में 7। 200 बटे में 7 कितना होता है? तो 7 दूनी 14। और ये माइनस का होगा। माइनस कभी भी किसी नंबर के सामने आपको दिखाई दे तो वहां हमेशा समझ लेना कमी होती है। क्या होती है? कमी। 7 दूनी 14 या 6 बच गए। 7 8 56, तो 4 बच गए हैं, और 7 पन्ना 35, और यहां से बच गए 5, और 49, यानी 28.5% के समथिंग आएगा। कितना आएगा? 28.57। कितना आएगा? तो 28.57। ये इसकी जो फ्रैक्शंस वैल्यू बनेगी वो 28 सही 4/7% बनेगी। कितनी बनेगी? 28 सही 4/7% बनेगी। तो आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट पर। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा जो नेक्स्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट अब आती है हमारी सक्सेसिव परसेंटेज। क्या होती है? तो सक्सेसिव परसेंटेज हमारी क्रमिक छूट, यानी दो छूटें या तीन छूटें हम जब हमको एक साथ दी जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव परसेंटेज। यानी हमको दो या दो से अधिक छूटें जब एक साथ मिल जाएं तो उसको हम सक्सेसिव परसेंटेज यानी क्रमिक परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज यानी क्रमिक प्रतिशत, या छूट भी आप इसको बोल सकते हैं। क्रमिक प्रतिशत, सक्सेसिव। ये कहता है जब यह दो या दो से अधिक प्रतिशत का मान किसी भी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा तो उसको हम सक्सेसिव छूट बोलते हैं, यानी क्रमिक छूट बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो वो होता है ए प्लस में बी माइनस ए बी अपॉन में 100। यहाँ पे आप प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी ये अपने हिसाब से कंडीशंस को बदलते हैं। अगर कोई भी नंबर माइनस का है तो हम उसको माइनस में लिखते हैं, कोई भी नंबर प्लस का है तो उसको प्लस में लिखते हैं। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100। ये किसका होता है? सक्सेसिव परसेंटेज का। ए बी का मतलब होता है ए की गुना बी में हो रही है। यहाँ ये वृद्धि और कमी दोनों के लिए ये फॉर्मूला होता है। वृद्धि के लिए हमेशा प्लस का साइन यूज करेंगे और कमी के लिए हमेशा नेगेटिव साइन यूज करेंगे, यानी माइनस का साइन यूज करेंगे।
वृद्धि के लिए हम किसका साइन यूज करेंगे, तो पॉजिटिव यानी प्लस का, और कमी के लिए हम किसका साइन यूज करेंगे, तो नेगेटिव यानी माइनस का। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछने लगे कि 10% और माइनस के 15% का सक्सेसिव बताओ, यानी दो कोई आर्टिकल है, उस पर पहले 10% की छूट दी गई और फिर उसको 15% की और छूट दे दी गई, तो उसका जो सक्सेसिव है उसको एक साथ कितनी छूट मिली। तो सबसे पहले इन दोनों को यहाँ से क्या कर देंगे भाई, उसको पहले 10% की छूट मिली थी यानी 10, फिर उसको कितने की छूट मिली, तो माइनस के 15, यानी इसको माइनस के 15 की छूट दी गई। माइनस ए बी, यानी ए, हम इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए कितना है हमारे पास, 10 गुना में 15, 10 गुना में 15 कितने होते हैं, 150, 150 बटे में जब 100 होंगे तो कितना आएगा, 150 बटे में जब 100 होंगे तो 1.5 आएगा। 10 में से 5 गए तो माइनस के 5, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 150 बटे में 100 यानी 1.5, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी उसको कितनी छूट मिलेगी टोटल, तो उसको मिलेगी 6.5% की छूट। कितनी परसेंट की छूट मिलेगी, माइनस के 6.5% की उसको टोटल यानी ओवरऑल डिस्काउंट मिलेगा। टोटल उसको कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, 6.5% का उसको ओवरऑल डिस्काउंट मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है इनकम एक्सपेंडिचर और आय, व्यय और बचत। हमारे पास तीन शब्द होते हैं, आय यानी इनकम, व्यय यानी एक्सपेंडिचर, तथा बचत। बचत का मतलब क्या होता है आप सभी बताएंगे, तो बचत हमारी क्या होती है, बचत हमारी होती है सेविंग। क्या होती है, सेविंग। जो हमारे पास आय, बचत और व्यय, जो हमारी जो आय होती है, आय हमारी क्या होती है भाई, अगर मैं इनकम कमा रहा हूँ 100%, आय कमा रहा हूँ मेरे पास 100% है, 100% मेरी इनकम है। अब मैं कहता हूं कि जो मेरा व्यय है, मैं हर महीने 60% पैसा खर्च कर देता हूं। व्यय कितना कर देता हूं, तो 60% व्यय कर देता हूं। प्लस में बचती है बचत। क्या बचती है, बचत में कितनी कर दे, सॉरी मैं बचत कितनी कर लेता हूं, जब मैंने 60% खर्च कर दिया तो मेरे पास बचत कितनी बचेगी, तो 40%, यानी 100 = 60 प्लस में 40। भाई हमारे जब भी जो व्यय और बचत होता है, जब मैं उन दोनों को प्लस करूंगा तो वो किसके बराबर आएंगे, तो हमेशा आय के बराबर आएंगे। किसके बराबर आएंगे, तो आय के बराबर आएंगे। जो आय होगा वो किसके बराबर होगा, तो व्यय प्लस में बचत के, क्योंकि हमारी जो आय होती है वो किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। तो इसमें छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर हमारे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस, तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन हमारे कहते हैं, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा क्या कहता है, सबसे पहले मैं लास्ट से ही सवाल उठाता हूं और हमारा सवाल क्या कहता है, राहुल का मासिक व्यय, यानी जो महीने का व्यय है, खर्च है, वह अपनी मासिक आय का, अपनी मासिक आय का 75% है। कितने परसेंट है, 75% है। यदि उसकी मासिक बचत, मासिक
बचत 10,000 रुपए है। कितने रुपए है? तो 10,000 रुपए है। तो उसकी मासिक आय कितनी है? उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय कितनी है? राहुल की जो मासिक व्यय है अपनी मासिक आय का 75% है, और उसकी जो मासिक बचत है वो कितनी है हमारे पास? तो 10,000 रुपए है। तो उसकी जो मासिक आय है वो कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 80%। ऑप्शन नंबर ए कितना कहता है? सॉरी, 80,000। ऑप्शन नंबर बी कहता है 45,000। ऑप्शन नंबर सी कहता है 50,000। और ऑप्शन नंबर डी कहता है 40,000। तो ये आपको बताना है। तो आइए इसको क्वेश्चन को करिए। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी 2025 में। कब पूछा गया था? तो रेलवे ग्रुप डी 2025 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। राहुल का मासिक व्यय उसकी मासिक आय का 75%। यदि उसकी मासिक बचत 10,000 रुपए है तो उसकी मासिक आय कितनी है, यानी उसकी इनकम कितनी है? जो उसका मासिक आय है वो उसका व्यय 75% है। भाई मासिक आय, जो उसकी जो आय होगी वो कितनी होगी? 100% होगी। 100%, लेकिन वह 75% उसमें से क्या कर देता है? अपनी मासिक आय का 75% है व्यय, यानी उसको 75% खर्च कर देता है। 75%, जब 100 में से 75% कर दिया तो 25% क्या कर दिया उसने? उसको सेविंग कर लिया। तो उसकी जो सेविंग है वो कितने परसेंट है? 25%। यानी उसकी आय 100% है और उसकी जो व्यय है वो 75% है, और उसकी जो बचत है वो कितनी है? 25%। अब वो कहता है उसकी जो मासिक बचत है वो 10,000 रुपए, यानी 25% की वैल्यू 10,000 रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है? तो 10,000 रुपए 25% की वैल्यू हमको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10%। 25। उसकी मासिक आय कितनी है, यानी उसकी आय पूछ रहा है 25% के। जब 25% की वैल्यू हमको 10,000 रुपए दे रखी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यानी मासिक आय कितनी होगी? 25 चौका 100, यानी कितने गुना है ये? 400 गुना। कितने गुना है भाई? 25 क्यों? मैं अगर मैं 100 से डिवाइड कर 100 को 25 डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 25 चौका 100, यानी 400 गुना है। जो 400 गुना, यानी एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 400 आ गई। कितनी आ गई हमारे पास? 400। एक यूनिट की वैल्यू 400 है, यानी उसकी जो बचत की एक यूनिट की वैल्यू 400 है। अब हमको पूछ रहा है कि वो 100% कितना होगा। 400 की गुना 100 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? जो उसकी जो इनकम है वो 40,000 रुपए है। कितनी है? 40,000 रुपए। टोटल इनकम कितनी है उसकी? तो 40,000 रुपए। 100 की गुना अगर मैं 400 से करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 40,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 40,000 रुपए उसकी टोटल क्या है? इनकम है। कितनी इनकम है उसकी? तो 40,000 रुपए उसकी टोटल इनकम होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? यदि किसी संख्या के 3/5 के 80%। क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी संख्या के
किसी संख्या के 3/5 के 80% का 60% 216 है। यदि किसी संख्या के 3/5 के 80% का 60% 216 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करनी है? तो उस संख्या को आपको बताना है। क्या बताना है? उस संख्या को। ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी 2025 में। कब पूछा गया था? रेलवे ग्रुप डी 2025 में। ऑप्शन नंबर ए कहता है 2090, ऑप्शन नंबर बी कहता है 3040, ऑप्शन नंबर सी कहता है 750, ऑप्शन नंबर डी कहता है 1990। तो यदि किसी संख्या के 3/5, ये कोई संख्या है हमारे पास, उसको मान लो x, उसका 3/5, उसका यानी 3/5 और उसका 80%, 80 यानी परसेंटेज का साइन हटाने के लिए बटे में 100, गुना में उसका 60%, 60% यानी अपॉन में 100 परसेंटेज का, बराबर कितना दे रखा है? 216। हमको क्या बताना है? x का मान बताना है। क्या बताना है? यहाँ से x का मान बताना है। इन सभी नंबर्स को उल्टे कर लो। उल्टे का मतलब है x का मान हमको बताना है तो x के बराबर में रख दो। x के बराबर में अगर मैं रखूंगा तो ये 216 अगर आएगा तो यहाँ ऊपर रहेगा ये 216। ठीक है जी। तो 216 गुना में इन सबको उल्टे कर दो, यानी 5/3 गुना में 100/80 और यहां से गुना में 100/60। अगर मैं इन सबको काटता हूं तो अब ये काटना चालू कर देते हैं। दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से ये एक जीरो खत्म। ठीक है जी। अब यहां से मैं, मुझे पता है कि 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है। 36 छिक्के 216, तो ये कितनी बार जाएगा? 36 बार। 3 से अगर मैं काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। ठीक है, मेरे पास यहाँ 12 बज गए। यहाँ अब इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी यहाँ पे 3 बच जाएगा। 3 की गुना 5, तो मेरे पास जो बचा है वो बचा है 3 गुना में 5 गुना में 100, और नीचे बच रहा 2, 2 से 100 को काट दो 50 बार। तो मेरे पास ये संख्या बच रही है 3 गुना में 5 गुना में 50। 5 या 15, 15 पंजे 75। 75 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक जीरो पीछे, यानी 750। कितना आ जाएगा? 750। तो वह संख्या कौन सी होगी? 750। भाई 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, 3 गुना 5 में करूंगा 15, 15 पंजे 75, 75 में एक जीरो पीछे ऐड कर दूंगा तो वो मेरे पास बच जाएगा 750। ऐड करने का मतलब उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास कौन सी संख्या है? वो 750। तो हमारे पास कौन सी संख्या है? वो 750। एसएससी जीडी 2025 में इसी टॉपिक पर कम से कम 10 सवाल आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से करने हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया है एस रेलवे ग्रुप डी 2025 में। कब पूछा गया है? तो रेलवे ग्रुप डी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2% और 21%, 2% और 21% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होंगी? किस एकल छूट के बराबर होंगी? बराबर होगी।
तो 2% और 21% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होंगी? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 22.58%। 58 नहीं बोल सकता मैं इसको, 58%। ऑप्शन नंबर बी कहता है 24.52%। ऑप्शन नंबर सी कहता है 23.24%। ऑप्शन नंबर डी कहता है 26.37%। 2% और 21% की जो क्रमिक छूट है किस एकल छूट के बराबर होगी? ये क्वेश्चन हमारा रेलवे ग्रुप डी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चंस इस पेपर्स में आए हुए हैं जो आपकी 34 शिफ्ट हुई थी। टोटल शिफ्ट कितनी हुई थी उसमें? 34 या 32, 34 शिफ्ट थी। और प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 पेपर हुए थे। कितने पेपर हुए थे? सॉरी, 34 शिफ्ट हुई थी और उसमें क्या था, यानी टोटल जो पेपर बने थे वो 108 पेपर बने थे। 108 शिफ्ट टोटल हुई थी। कितनी शिफ्ट हुई थी? तो 108 टोटल शिफ्ट हुई थी। उनमें जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चंस हुए थे तो दो और सॉरी जितने भी क्वेश्चन हुए थे उनमें कम से कम 20 क्वेश्चंस में इसी कॉन्सेप्ट पर पूछा गया क्वेश्चंस था। जब भी आपको क्रमिक छूट पूछे तो एकल छूट निकालनी है। एकल छूट कैसे निकालेंगे? तो आप लगाएंगे सक्सेसिव का फॉर्मूला जो आपको बताया गया था, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100। पहले को ए मान लो, दूसरे को बी, तो ए प्लस में बी, 2 प्लस में 21 माइनस दोनों की गुना कर दो, 2 गुना में 21 बटे में 100। तो 21 प्लस में 2 कितने होते हैं? 23 माइनस 21 दूनी 42। 42 को जब 100 से भाग करेंगे कितना आएगा? तो मेरे पास आएगा 0.42। कितना आ जाएगा? 0.42। भाई 21 दूनी 42, 42 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो 0.42, 0.42 यानी 23 में से 0.42 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 22.58%। तो दोनों की एकल छूट कितनी हो जाएगी? 22.58%। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन एक व्यक्ति का मासिक वेतन 9,475 रुपए है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन यानी महीने का जो वेतन है वो 9,475 रुपए है। प्रति माह अपने वेतन का 88% बचत करता है। तो प्रति माह अपने वेतन का अपने वेतन का 88% बचत करता है। बचत करता है। उसका मासिक व्यय क्या है? मासिक यानी महीने का व्यय ज्ञात कीजिए। मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1168। ऑप्शन नंबर बी 1053।
ऑप्शन नंबर सी 1114 है। ऑप्शन नंबर डी 1137। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का उसका जो मासिक वेतन है वो 9,475 रुपए है। अपने वेतन का 88% बचत करता है। कितना बचत करता है? तो 88% वो बचत कर लेता है। तो वह उसका कितना है? वह उसका जो वेतन है वो टोटल वेतन कितना है? तो वो है 100%। यानी 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9,475। अब वो कहता है कि 88% वो बचत कर लेता है। खर्च कितना करता है? 12%। अब वो कहता है 12% जो वैल्यू वो खर्च करता है तो उसकी मासिक व्यय कितना है? कितने वो पैसे खर्च कर देता है? तो 100% की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 9,475। 9,475 हमको यहाँ से 12% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? जब 100% की वैल्यू हमारे पास 9,475 दे रखी है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 94.75। तो 12 की गुना कितनी हो जाएगी? तो 94.75 गुना में 12। मैं 12 की गुना करूंगा तो 12 पंजे 60। 12 पंजे 60। 60 की जीरो आएगी। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं भी जीरो नहीं है। तो यहाँ से 12 पंजे 60 की जीरो हासिल 6 लग जाएगा। 12 सत्ते 84। 84 और 6। 84 और 6 कितने होते हैं? 84 और 6। 84 और 6 होंगे हमारे 90। 90 की भी जीरो यानी 9। 12 चौक 48। 48 और 9 कितने होते हैं? 57 का 7 का। तो यानी पॉइंट के बाद 7 अक्षर आएगा क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था। तो यहाँ पे 7 लास्ट डिजिट हमारे पास क्या होनी चाहिए? 7। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको कंप्लीट करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा 94 75 की गुना जब 94.75 की गुना जब आप 12 से करेंगे तो 1137 रुपए उसकी क्या हो जाएगी? इनकम हो, सॉरी, उसका जो व्यय है वो 1137 रुपए प्रति महीने हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक वस्तु को 20%, एक वस्तु को 20% और 11%, 11% की दो क्रमिक छूट के बाद 11% की दो क्रमिक छूट के बाद 8900 में बेचा जाता है। बेचा जाता है। यानी एक वस्तु को 20% और 11% की दो क्रमिक छूट के बाद 8900 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य यानी बेस प्राइस, उसका मार्क प्राइस क्या है? अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है 12,670 रुपए। ऑप्शन नंबर बी 12,500 रुपए।
ऑप्शन नंबर सी 12,525, ऑप्शन नंबर डी 12,495 रुपये। तो आपको बताना है उसका क्या बताना है, तो मार्क प्राइस बताना है। कोई वस्तु है, इसको मान लिया हमने एक्स, उसको 20% की छूट दी जाती है। कितने परसेंट की छूट दी जाती है, तो 20% की छूट दी जाती है। तो यानी सामान 100 का सामान कितने में बेचा जाता है, 80 में, यानी 80 बटे में 100। फिर उसको 11% की छूट दी जाती है, तो 100 का सामान कितने में बेचा, यानी 89 में। और बराबर उसका जो बेचा कितने में गया, उसको 8900 रुपये में, कितने रुपए में बेचा गया है, तो 8900 रुपये में उसको बेचा गया है। तो वो कहता है कि अंकित मूल्य बताओ। तो यहाँ से आप काटना चालू कर दो। तो सबसे पहले एक्स को बराबर में लिख दो, तो 8900 गुना में 100 अपॉन में 80 गुना में 100 अपॉन में 89। जब मैं 89 से इसको 89 से काटूंगा तो 100 टाइम्स जाएगा, एक जीरो से मैं एक जीरो, दो पंजे 10 और दो चौके 8, चार से मैं इसको काट दूंगा, कितना चला जाएगा ये, तो चार से चला जाएगा 25 बार। तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, तो x इज इक्वल टू 100 इंटू में 5 इंटू में 25, 25 पंजे 125, 125 की गुना 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 125 गुना में 100 यानी 12,500। कितना आ जाएगा, 12,500। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना है, 12,500। कितना है, 12,500। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 12,500। वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा, 12,500 होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, 28% और 16%, 16%, 28% और 16% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट हमको बतानी है। तो एकल छूट क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 39.92%, ऑप्शन नंबर बी कहता है 39.52%, ऑप्शन नंबर सी 43.38%, ऑप्शन नंबर डी 43.51%। तो 28% और 16% का क्रमिक छूट यानी एकल छूट हमको बतानी है। 28% यानी 28 प्लस में 16 माइनस 28 गुना में 16 बटे में 100। हाँ जी, कर दो इन सभी की मल्टीप्लाई। जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 28 प्लस में 16 यानी 30, 30 और 14 कितने होते हैं, 44, यानी 44 माइनस 28 गुना 16 अट्ठे 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 का 8 का 12, 16 दूनी 32 और 12 कितने होते हैं, 32 और 12 यानी 44 बटे में 100, बटे में 100 लगाएंगे तो यानी 4.8%, सॉरी 4.48%, 4.44 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 40, 40 में से 4.8% बचेंगे तो जाएगा 39.52%। कितना बचेगा, 39.252%। कितना बचेगा, 39.52%। कितना हमारे पास बचेगा एकल छूट, तो 39.52% बचेगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 45 का 60% और 45 का 1/5% से कितना अधिक है। 45 का 60% और 45 के 1/5% से कितना अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 18, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 16। ये हमसे पूछ रहा है 45 का 60%, 45 का 1/5% कितना अधिक है। सबसे पहले 45 का 60% निकाल लो। 45 का 60% यानी 60/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, मैं इसको लिखूंगा ही नहीं। 5 नीम 45 और 5 दूनी 10, 2 से काटूंगा 6 को 3 बार, 9 तिया 27, यानी कि टोटल परसेंटेज कितनी आ गई 27। सॉरी परसेंटेज नहीं, सिंपल वैल्यू 27। 45 का 1/5, 45 का 1/5, 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो ये 20% की किसके बराबर है 20%। तो 45 गुना 20/5, 20/100, 20/100 कर दूंगा तो यानी 1/5 ही है। 1/5, 5 दूनी 10 और 5 नहीं 45, 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा 9%, सॉरी 9। ये 27 है और ये 9 है, कितना कम है 27 9 से, तो ये 18 कम है। कितना कम है, तो 18 कम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं ए, बी और सी। मैं यहाँ ऑप्शंस लिख लेता हूँ और मेन मेन चीजों को मैं यहाँ लिखूंगा और फिर मैं आपको उसी हिसाब से बताता रहूंगा। 1,61,230। ऑप्शन नंबर बी कहता है 1,57,980, 1,55,545, 1,74,900। वो कहता है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं, तो 3 उम्मीदवार हैं ए, बी और सी। 3 उम्मीदवार हैं ए, बी और सी। ए 18% वोट मिले, ए को कितने परसेंट वोट मिले, तो 18%। बी को 43% वोट मिले, कितने परसेंट मिले, 43%। सी दूसरे स्थान पर रहा जबकि बी को 6,996 वोटों से चुनाव जीता। बी कितने से जीता, तो 6,996 वोटों से वह जीता। तो कुल वोटों की संख्या बताइए। बी कौन से स्थान पर रहा है, सी तो ये रहा है सेकंड नंबर पर। कौन से नंबर पर रहा है, सेकंड नंबर पर रहा है। सी हमारे पास सेकंड नंबर पे रहा है। तो कुल वोटों की संख्या हमको बतानी है। भाई जो चुनाव में टोटल वोट डली है वो किसके बराबर डली है, वो 100% के बराबर डली है। जबकि इन दोनों को तो कितने मिल गई 43 और 8, यानी 43 और 18 कितना होता है 61, यानी सी को कितनी मिली है, तो 39% वोट। कितने परसेंट वोट मिली है,
तो 39% वोट हमारे सी को मिली है। यानी ए को 18%, बी को 43% और सी को 39% वोट मिली है। अब वो कहता है कि 6,900 वोट 6,996 वोटों से बी ने चुनाव जीत लिया। तो कुल वोटों की संख्या हमको बतानी है। भाई बी ने चुनाव जीता यानी कुछ वोट इसको मिली है, कुछ इसको मिली है, कुछ परसेंटेज के हिसाब से। बी सी से चुनाव जीता है तो कितने परसेंट ज्यादा से जीता है, तो वो 4% ज्यादा से जीता है। कितने परसेंट से जीता है, 4% से। भाई 43 और 39 में डिफरेंस कितने का, 4% का। यानी 4% से वो जीता है। 4% की जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है 6,996। कितनी दे रखी है, 6,996 दे रखी है। हमको 100% वोट पूछ रहा है। 4% की वैल्यू 6,996, 1% की वैल्यू हमको बतानी है। यानी 4 से भाग कर दो। 4 से जब मैं भाग करूंगा तो कितना आएगा, 4 एकम 4, कितने बच गए, 2। 4 सत्ते 28, 2 बच गए, 29 हो गया। फिर 4 सत्ते 28, फिर 2 बच गए, सॉरी 1 बच गया, और 4 चौक 16। तो ये कितना बचेगा, 1,774 वोट। यानी 1% की वैल्यू 1,774 है। तो 100% की वैल्यू यानी 100 की गुना इसमें। तो ये हो जाएगा 1,774 गुना में 100। 1,774 गुना में 100, 1,774 ही आ रहा है, कितना आ रहा है, 1,700। एक बार दोबारा से करो इसको, इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। तो डिवाइड एक बार दोबारा से करेंगे, 4 से करेंगे 6 को। 4 एकम 4, 2 बच गए, और यहाँ 2 बच जाएगा तो 29 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, यानी एक बच जाएगा, एक बच जाएगा तो यहाँ 19 हो जाएगा। 4 चौक 16, यानी 3 बच चुके हैं। 3 4 नाम 36, यानी 1,749। जब यहाँ हम 100 की यानी 1% की वैल्यू 1,749 है, तो 100 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1,74,900 वोट कुल चुनाव में डले। कितने डले, तो 1,74,900 वोट कुल चुनाव में डले। कितने वोट डले, तो 1,74,900 वोट कुल चुनाव में डाले गए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, किसी जींस का अंकित मूल्य यानी जो मार्क प्राइस है वो कितना है, अंकित मूल्य है वो है मार्क प्राइस। वो कितना दे रखा हमको, तो वो दे रखा है 7,750 रुपए। कितना दे रखा है, 7,750 रुपए। लेकिन दुकानदार ने उस पर 20% और 30% की दो कीमत छूटे दे दी। पहले उसको 20% की छूट दी और फिर उसको 30% की छूट दी। अब वो कहता है कि उसने वह जींस कितने में बेची। तो वह जींस जो है वो कितने में बेची है, तो ये 4,200। ऑप्शन नंबर ए कहता है 4,224। ऑप्शन नंबर की कहता है 4,397। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 4,300।
तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 28% मिला, वह 13,200 मतों से हार गया, तो वैध मतों की कुल संख्या बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 60,000, ऑप्शन नंबर बी कहता है 50,000, ऑप्शन नंबर सी कहता है 30,000 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 40,000। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 28% मत मिले। कितने मिले? 28%। और वह 13,200 वोटों से हार गया। भाई 100 के 28% यानी टोटल वोट तो 100% ही डलिए। एक को 28 मिले, दूसरे को कितने मिले हैं? तो 72%। कितने परसेंट मिले हैं? 72%। और वह 13,200 वोटों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या बताओ। यह 13,200 मतों से हार गया। कितने मतों से हार गया? तो 13,200 मतों से हार गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस से ही तो हारा है वो। भाई डिफरेंस इनके बीच में कितने का है? 28 और 72 के बीच में। यहाँ 12 में से 8 गएंगे तो 4 बचेंगे, और यहाँ 6 में से 1 44, यानी 44% के डिफरेंस से वो हारा है। जिसका डिफरेंस कितना दे रखा है हमको? एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है 13,200। कितना दे रखा है? तो 13,200 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। तो ये 44 के कितने गुना है 13,200? तो ये 3 गुना है, यानी 3 गुना और 2 जीरो पीछे, 300 गुना। तो यानी 1% की वैल्यू, जो 1% मत है वो 300 है। तो 100% कितनी होंगी? तो 100 से इसको गुना कर दो। जब 300 गुना 100 में होगी तो 100% मत तो 30,000 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 30,000। 100% मत कितने होंगे? तो 30,000 हमारे पास मत होंगे। तो कितने मत होंगे हमारे पास? 100% के, तो 30,000 मत हमारे पास होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो का समापन हम 10 क्वेश्चंस पर ही करते हैं। क्वेश्चंस तो हमारे पास और भी हैं, लेकिन हम 10 क्वेश्चन पर ही समापन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आने वाले सभी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज़ को लाइक करो, ताकि हमको फ्यूचर में सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके और आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो सके। धन्यवाद।